स्वागत है एक बार फिर से। VVI 30 बेस्ट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये 30 VVI प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत हद तक मैच होने की संभावना है। चलिए बिना टाइम पास किए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन सामने है, प्रश्न नंबर 1। पहला सवाल है, राजपथ किस समास का उदाहरण है? तो राजपथ जो है ना, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राज का पथ माने होता है रास्ता। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला जो पथ होता है वो राजपथ होता है। तो ये राजपथ हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 2 नंबर सवाल, गंगा जल कौन सा समास है? गंगा जल कौन सा समास है बताओ भाई। कर्मधारय समास। गंगा जल जो है कर्मधारय समास है। गंगा का जल, यहाँ पर देख लो, गंगा जल जो है ना, गंगा का जल यहाँ पर कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। जब होगा जब ये तत्पुरुष, क्योंकि ये संबंध दिखा रहा है यहाँ पे। गंगा का जल, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल कर रहा है कि दिन रात कौन सा समास है? तो आपको बताया गया है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो वह होता है द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, सुख दुख, आगे पीछे, भाई बहन, माता पिता, एक दूसरे के जो अलग डिफरेंट हो वो चीज़ होता है आपका द्वंद्व समास। और एक दूसरे का रिपीट करे, पुनरावृत्ति हो, जैसे आगे आगे, पीछे पीछे, धड़ाधड़, भागम भाग, भाई भाई, आगे आगे, ये सब। तो ये सब जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का एक और ट्रिक होता है, अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, बे, ये सब शुरू में ही लागल मिल जाएगा आपको, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव है। और शब्दों की पुनरावृत्ति भी उसी में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लाल किला कौन सा समास है? लाल किला कौन सा समास है? लाल है जो किला, हमने आपको बताया था कि बीच में तोड़ने पर है जो, चाहे के समान आए तो वो कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास सही जवाब है, बाकी ये सब नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महात्मा कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, बीच में है जो आ रहा, तो इसका भी हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का ट्रिक हमने बताया था कि बीच में है जो, चाहे के समान आता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। तो ये महात्मा कर्मधारय समास सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नवरात्र कौन सा समास है? तो नवरात्र जो है, नवरात्रि को नवरात्र कहा जाता है। और नवरात्र आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है, तो आप ई नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, या डी नंबर में, इनमें से कोई भी नहीं होता है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। या द्विगु समास रहता संख्यावाची तो हम उसको करते हैं। इसका सही आंसर होगा द्विगु समास, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं भी आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अश्वमेघ किस समास का उदाहरण है? अश्वमेघ किस समास का उदाहरण है? तो घोड़ा, अश्वमेष होता है घोड़ा, यज्ञ मेघ का मतलब होता है अश्वमेघ। एक प्रकार का आप ऐसे समझो ना कि एक प्रकार का ये यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, जो व्रत त्यौहार होता है, यज्ञ होता है, उसमें घोड़े की बहुत प्रधानता होती है। तो अश्वमेघ यज्ञ जो है ये कौन सा? तो तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा अश्वमेघ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है 8 नंबर, हरित कण में कौन सा समास है? हरित कण में कौन सा समास है? हरित कण में कौन सा समास है बताइए। हरित है जो कण, या हरित वाला कण कौन सा होगा बताइए। तो हरित कण में होगा, यानी हरा है जो कण, इसमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है जो के समान आ रहा है, तो कर्मधारय समास ही सही जवाब है।
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु जी। अब विष्णु जी है, ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि। भगवान जी लोग का नाम आता है बहुब्रीहि में। तोड़ने पर जिसका जिसकी आता हो, जिसका जिसकी आता हो, तोड़ने पर वो हो जाएगा। जैसे चक्रधारी, चक्र धारण करने वाले, वो विष्णु जी को कहा जाता है। आगे है अगला सवाल, लोक सेवा किस समास का उदाहरण है? लोक की सेवा, लोक की सेवा किसका उदाहरण है? बताइए भाई। लोक की सेवा, प्रश्न नंबर 10, लोकों की सेवा। तो का के की आ रहा है बीच में, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वाध्याय, स्वाध्याय का क्या होगा? खुद से पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है, खुद से पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। तो क्या व्ययी भाव होगा? जी नहीं। क्या कर्मधारय होगा? ये भी नहीं होगा। द्वंद्व तो होगा ही नहीं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बताइए। तत्पुरुष हो जाएगा। खुद से पढ़ना, से आ रहा है, स्वाध्याय से आ रहा है तो तत्पुरुष में आता है। अगला सवाल, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अग्निकुंड, अग्नि का कुंड, बहुब्रीहि। कर्मधारय तो होगा ही नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि का आ रहा है इसमें, अग्नि का कुंड। यहाँ पे संबंध बता रहा है, तो संबंध तत्पुरुष में आता है, इसलिए तत्पुरुष सही जवाब हो जाएगा। आगे बिना टाइम लॉस किए आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूधर, भूमि को धारण करने वाले, यानी भगवान जो है भूमि को धारण किए हुए थे, वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? बताओ। इसका हो जाएगा कर्मधारय नहीं होगा, सॉरी ये क्या हो गया जी, थोड़ा सा जूम इन करो, बस करो ना। भूधर यानी भूमि को धारण करने वाले, भूमि को धारण किए हुए हैं शेषनाग, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे भगवान जी की बात हो रही है, कोई भगवान जी हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल, भूमि को धारण करने वाले भूधर यानी बहुब्रीहि समास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण कौन सा समास है? तो राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है। सीधा जवाब है कि राम लक्ष्मण जो है द्वंद्व समास है। सीधा राम राम रहता तो अव्ययी भाव रहता, और नहीं तो द्वंद्व समास है राम लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं अर्थात कृष्ण जी। और जब कृष्ण जी की बात आ गई तो ये हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर कहता है नील कमल, नीला है जो कमल। अभी हमने आपको बताया कि बीच में है जो आ जाए, चाहे के समाने आ जाए, तो ये सीधा आंख बंद करके कर्मधारय को टिक करना है, यानी नील कमल समास जो है कर्मधारय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वां की तरफ। अति शीघ्र, अति शीघ्र कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 17। तो अति शीघ्र यहाँ पर अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, बे ये सब होगा, तो अति शीघ्र भी उसी के अंदर आ रहा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राजकुमार, सीधी बात, राज का कुमार यानी राजा का कुमार, संबंध तत्पुरुष है तो तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देव नदी, देवों का नदी, यहाँ भी बात आ गया देवों का नदी या देव का नदी, तो ये बिंदु नहीं होगा, देव नदी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा देव के लिए नदी, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जलपान, जलपान 20 नंबर सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जल का, जल और पान दोनों है, यानी नाश्ता को कहा जाता है जलपान, तो ये तत्पुरुष में आ जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ और 21 नंबर का कुंभकार। कुंभकार हो जाएगा क्या जी? बताइए।
तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल तत्पुरुष सही जवाब है। कुंभकार तत्पुरुष समास है। आगे बढ़िए, आसान सवाल में ज़्यादा समय नहीं। देवदूत, देव का दूत संबंध बता रहा है, संबंध आता है तत्पुरुष में, तत्पुरुष सही जवाब है इस प्रश्न का। आगे है 23 नंबर प्रश्न, सदाचार। सदाचार जो है, सदा है जो आचार, मतलब शिष्टाचार, कर्मधारय समास सही जवाब है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नॉन स्टॉप 24 नंबर, गृहपति। गृहपति कौन सा समास है? गृह का पति, गृह का मालिक, तो का है संबंध, तो संबंध आ जाएगा कौन सी में? तत्पुरुष में आ जाएगा, तो ये तत्पुरुष सही जवाब है इस प्रश्न का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर, उष्णोदक। उष्णोदक कौन सा समास है? उष्ण है जो ओदक, यानी ये भी कर्मधारय समास है, या के समान आता है वही होता है ये कर्मधारय, तो उष्णोदक जो है कर्मधारय समास है। आगे बढ़िए फटाफट, बस कुछ ही सवाल और। अपराध, अपराध कौन सा समास है बताओ? 26 नंबर सवाल है, अपराध। अभी हमने बताया आपको एक ट्रिक की अनु, आ, प्रति, फर, ये सब जो है आ रहा है शुरू में, यानी अव्ययी भाव इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता है कि सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। तो ये जब भी संख्यावाची शुरू में आता है तो ये द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन में इनमें कोई नहीं देना चाहिए था, इनमें कोई नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है, गौरांग किस समास का उदाहरण है? गौरांग किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमुखी कौन सा समास है? चंद्रमुखी कौन सा समास है? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ये क्या हो जाएगा जी बताइए? चंद्र के समान जिसका मुख हो, चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, चंद्रमुखी कहलाता है। तो के समान ये सब आता है तो कर्मधारय में आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और